उसमें जिस तरीके से ये बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर उन्होंने जो वोटों की चोरी की है वो बहुत बड़ा संकट हमारे देश के सामने है। आप आणि काँग्रेस पक्षामधला संघर्ष वाढत चालला काय कितें असो प्रश्न आता सगळ्यांक उपरासता। बीजेपीच्या विरोधात फायट करपाक जाय काय काँग्रेसाच्या विरोधात ही भूमिका आम आदमी पक्षान स्पष्ट करची म्हण काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे आणि पत्रकार परिषदेत म्हटले। तांची भूमिका खंय अजून स्पष्ट नाशिल्ल्याचे ते म्हणटा। गोयच्या लोकांचो काँग्रेस पक्षाचेर विश्वास आसा, बीजेपीक सत्तेंत हाडप हे भविष्य न्ही अशें लोक म्हणूंक लागल्यात म्हूण ठाकरे उलयले। दरम्यान त्या वेळार उलयतना जीपीसीसी प्रेसिडेंट अमित पाटकर हांणी आपाचे प्रेसिडेंट अमित पालेकर हांचेर पलटवार केलो। तांचे म्हणणे नेमके कितें आसा जाणून घेऊयात। जो पीसीसी प्रेसिडेंट ने आपको कहा है कि इस वक्त 2 दिन के इस दौरे पे मैं आया हूँ, सबसे पहले हमने जो वोट चोरी के बारे में जो राहुल गांधी जी ने पूरे देश के इसमें जो कर्नाटक के चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र के हुए हैं, हरियाणा के चुनाव हुए हैं, उसमें जिस तरीके से ये बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर उन्होंने जो वोटों की चोरी की है वो बहुत बड़ा संकट हमारे देश के सामने है। जो भी हमारा संविधान है उसके खिलाफ इस तरीके की पूरे कंट्री में बात हो रही है, तो इसको सबसे पहले राहुल जी ने जिस तरीके से उजागर किया है, आप सभी को पता है कि जैसे कर्नाटक में वहाँ बेंगलुरु में जो मध्य की पार्लियामेंट की सीट थी, जो आप सभी को पता है कि वो पार्लियामेंट की सीट में कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन फर्जी वोटर्स के कारण वो सीट हम हार गए हैं। जब ये हमने देखा कि हर जगह पर इस तरीके का फर्जी वोट डाला उसमें डाले गए हैं, बहुत सारी जगह पे जहाँ पर एक बिल्डिंग है, जहाँ पर एक उनका घर है, वो एक घर के नाम से 50-50, 100, 500 वोटर्स ये इन्होंने जानबूझकर गवर्नमेंट और चुनाव आयोग ये मिलकर इस तरीके से जो फर्जी वोट वहाँ पे इस चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव है, उसके बाद हुए जो भी असेंबली के चुनाव में ये बीजेपी और आरएसएस का इनका खेल है। तो इस तरीके से हम अगर ये सोचते हैं कि पूरे देश में हमारे डेमोक्रेसी रहना चाहिए, हर वोट को जो अधिकार मिला था, जो हमारे संविधान में दिया हुआ है, वो भी अधिकार हर किसी को मिलना, दूसरी तरीके से मिलना चाहिए। जनता चुनाव यहाँ पे लड़ती है और जनता किसी को प्रतिनिधि बनाती है, किस पार्टी को देना है, किस कैंडिडेट को देना है, ये जनता तय करती है। लेकिन वो वोट चुराने की जो मुहिम पूरे देश में चला रहे हैं, तो उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने एक वहाँ पे वोट चोरी के बारे में पूरी तरफ ये कहा है कि इसके खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए। मतलब जनता की तरफ से आवाज जानी चाहिए इस गवर्नमेंट की तरफ, चुनाव आयोग की तरफ। तो हमने ये सोचा कि बार बार राहुल जी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग ये कहता है कि वोट चोरी नहीं हुई है, लेकिन कुछ बातों से आपको भी पता है कि जैसा ही वहां पे चुनाव आयोग की नियुक्ति करने के लिए, अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए 3 लोगों को जिम्मेदारी दी हुई थी। एक गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधि रहता था, एक सुप्रीम कोर्ट का रहता था, एक अपोजिशन लीडर। लेकिन गवर्नमेंट ने वो चेंज करके अपोजिशन का एक लीडर उसमें रखा और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, सर न्यायाधीश है, उसके जगह पे हमारा उनका एक मिनिस्टर जो अमित शाह जी को वहां पे मेंबर्स किया। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने जो चुनाव आयोग का जो चुनाव किया है वो गलत तरीके से किया है। उन्होंने अपना वहां पे चुनाव आयोग का अध्यक्ष बना दिया है और उसके बाद बार बार आप देखिए कि राहुल जी ये कहते रहे हैं कि इस चुनाव में बड़ी धांधली हुई है। वो धांधली में गवर्नमेंट भी शामिल है और चुनाव आयोग भी उसमें शामिल है। वो दिखाई दे रहा है लोगों के सामने कि दोनों साथ में मिलकर पार्लियामेंट का चुनाव कांग्रेस को हरवा दिया है, अपोजिशन को हरवा दिया है और वो सेंट्रल में अभी सत्ता में बैठे। इसके खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए। उसके बाद बहुत सारे उदाहरण के साथ राहुल जी ने बात लोगों के सामने रखी है और पूरे देश में, हिंदुस्तान में आज ये बात चल रही है कि चुनाव यहाँ पे फर्जी हुए हैं
यहाँ पे फर्जी वोट डालकर उस तरीके से चुनाव जीता गया है। बहुत सारे सबूतों के साथ मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन ज्यादा वक्त मैं उसमें नहीं लूंगा। लेकिन इसी के लिए यहाँ पे गोवा में हमने कल 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वहाँ पे ये अभियान शुरू किया है। बड़ा रिस्पांस है, बड़ी अच्छी तरीके से रिस्पांस है। आज भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हम जाके वहाँ पे भी स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद लगातार हमें 15 तक 15 तारीख तक लोगों की सिग्नेचर लेंगे। सिग्नेचर मुहिम हमारी चालू हो गई है इस जो वोट चोरी के खिलाफ। और सभी अध्यक्ष की भी मीटिंग हुई है, उनको भी कल हमने कहा है कि सबने काम में लग जाना चाहिए, लेकिन 15 तारीख तक आपकी तरफ से पूरा रिपोर्ट हमको आना चाहिए। वो जिम्मेदारी उनके ऊपर दी है, तो वो हम बड़ी तेजी के साथ गोवा में फर्जी वोट के खिलाफ ये वहाँ पे सिग्नेचर अभियान हम चला रहे हैं और लोग उसमें बड़ी तादाद से शामिल हो रहे हैं। एक हमारा मेन फोकस इस वक्त का मुझे आने का जो है उस पर था। हम बैठकर लगातार मीटिंग ले रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। आज अभी चुनाव जिला परिषद के ये सरकार शायद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के इससे ले सकती है, क्योंकि इनके तो मन में कभी चुनाव लेने का है ही नहीं। जो भी चुनाव जीतते असेंबली पार्लियामेंट का वो फर्जी वोटर्स के आधार पे, और जो लोकल बॉडी इलेक्शन रहते हैं वो भी जानबूझकर आगे आगे ढकलने की इनकी कोशिश रहती है। महाराष्ट्र में 4-4 साल से चुनाव नहीं हुई लोकल बॉडी की, यहाँ पर भी आगे ढकल सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इससे वो चुनाव टाइम पे होगी ऐसा एक अनुमान है। इसीलिए हमने आज जो मीटिंग ली थी उसमें जो भी हमारे सभी सीनियर लीडर थे उनके साथ हमने बातचीत की है कि किस तरीके से हम जिला परिषद के चुनाव के लिए सामने जाना चाहिए। रिजर्वेशंस वगैरह होंगे, वो भी रिजर्वेशन अभी ये गवर्नमेंट उनको फायदे का जो भी वो करने की सोचेंगे। महाराष्ट्र में अभी रिजर्वेशन आगे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने डिसीजन ले लिया वहां पे कि नहीं, अभी पहले से स्टार्ट करेंगे। जहां पर जो संख्या ज्यादा है उस टाइप से SC ST उस तरीके का रिजर्वेशन हम रखेंगे। हो सकता है कि महाराष्ट्र के लोग ज्यादातर इनके संबंध में रहते हैं कंसर्न में बीजेपी के नेताओं के, तो वहां की बात यहाँ पर भी कर सकते हो कि चुनाव पहले से रिजर्वेशन जो पहले जो भी स्थिति है उसके आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए, ये कर सकते हो। लेकिन जैसे भी स्थिति में चुनाव करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। उस तरीके से आगे बढ़ने के लिए सभी हमारे नेताओं ने कहा है कि मजबूती के साथ ये चुनाव जिला परिषद का हमको लड़ना है। उस लड़ने के लिए आज सभी का एक मत हुआ है। सभी लड़ने के लिए जो भी बातें जरूरी है, जो उसके पहले का अनुभव है, उसको ध्यान में रखते हुए हम हमारे उस तरीके से पूरी तरह चुनाव के बारे में हमने चर्चा की है। उसमें से एक ही बात सामने आई है कि हमको चुनाव लड़ना है, उसकी तैयारी में सब लग जाना चाहिए। ये मेन 2 बातों के ऊपर ही कल के और आज 2 दिन के इस पर मैं आया हूँ। देखिए, जेपी इलेक्शन में तभी प्राइमरी हमारी मीटिंग हुई, पिछले लड़ना नहीं लड़ना, कब चुनाव है यही पता नहीं था। अभी कम से कम सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमें पता चला है कि दिसंबर में शायद हो सकता है। अभी इनकी मनीषा क्या है पता नहीं। लोगों के सामने जाने के लिए बीजेपी अभी कतरा रही है, हर स्टेट में कतरा रही है, चुनाव आगे आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हवा आज पूरे देश में चल रही है, राहुल जी गांधी की हवा चल रही है, और जिस तरीके से लोगों को पता है कि लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आगे पार्लियामेंट में भी आना चाहिए सेंट्रल में, तो आज पूरा माहौल बदल चुका है, पूरे देश का माहौल बदल चुका है। तो यहाँ पर अलायंस करना नहीं करना वो एक तरफा कभी होते नहीं रहता है। आपको ही पता है हमारी इंडिया आघाड़ी जो बनी, एक विचारधारा वाली पार्टी एक साथ आ गई, इंडिया आघाड़ी बन गई। यहाँ पर भी आपको सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को हम आगे ले चलेंगे। बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह हम। सर, आप विपक्ष की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल हालांकि गोवा में आके चले गए, उन्होंने आपके कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है कि बीजेपी जो सत्ता में आती है कि कांग्रेस के सपोर्ट से आती है। आपके जो प्रेसिडेंट उसके ऊपर भी आरोप लगाया है। उन्होंने उनके पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनको पार्टी
अभी कांग्रेस से लड़ना चाहती है या बीजेपी से लड़ना चाहती है? अभी तक तो हम ये समझते थे कि केजरीवाल बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही दिल्ली का चुनाव हार गए, जैसे ही पंजाब के भी अभी वहां क्या पोजीशन है उनको पता है, तो गोवा में उतर गए कि अभी वो कांग्रेस ठीक नहीं है, कांग्रेस का ये है, कांग्रेस का वो है। भाई आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है या कांग्रेस, ये पहले प्रश्न कर दो ना। यहां पे कांग्रेस मजबूती के साथ आगे जा रही है, तो बीच में आप आके इसमें ये कह रहे कि नहीं हम अभी कांग्रेस का ऐसा है वैसा है, हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उनके मन में क्या है। सर हमारा फोकस पूरा बीजेपी के खिलाफ है। हम सोचते हैं कि जो भी पार्टी हमारे विचारधारा वाली पार्टी है, सब समाज को, सभी धर्म के लोगों को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। हमारे विचारधारा वाले जो भी है, तो उन्होंने सबने बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए कि ना कि कांग्रेस के खिलाफ। सर हर विपक्ष आरोप कर रहा है कि आप बीजेपी की टीम है, कांग्रेस बीजेपी की टीम है, क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? देखिए आपको क्या लगता है, गोवा में यहाँ पर कई सालों से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती आ रही है, जीतते आ रही है, सीएम कई चुनाव बनाए हैं। कांग्रेस विचारधाराओं के आधार पर पूरे यहाँ पर स्टेट में कांग्रेस पार्टी के विचारों को विश्वास रखने वाले सभी जनता यहाँ पे ज्यादातर देखता है कांग्रेस विचारों के आधार पे। पर सीधी तौर पर आपके एमएलए विधायक चुन के आते हैं और बीजेपी में प्रवेश करते हैं, क्या होता है इसके ऊपर? देखो हर वक्त की परिस्थिति पर 2 बार ऐसा हुआ, 2012 हर वक्त की पोजीशन सेम नहीं रहती है। और आपको भी पता है कि 10 साल से लोगों को ऐसा ये वो चलते रहा, लेकिन अभी कांग्रेस का जो नेतृत्व है, हमारे खड़गे साहब का हमारे अध्यक्ष ही है सर, वैसे लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस तरीके का नेतृत्व पूरे देश को आज दे रहे हैं, उनके ऊपर एक विश्वास हुआ है। और ये सभी जब वो आप लोग सोचते हैं, हम सोचते हैं, तो कार्यकर्ता भी वो सोचते रहता है कि अभी उनसे विचारों को लेकर हमको आगे बढ़ना है, भविष्य हमारा कहाँ भी सुरक्षित है। अभी उनको सबको लगता है कि बीजेपी में कोई भविष्य नहीं है। अभी जो गए उनकी हालत क्या हुई देखिए आप।